डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर ABST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। हम सबको पता है बिजनेस में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, वे सब लोग प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंटरेस्ट रखते हैं। यानी जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ओनर्स होंगे, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगी, मैनेजमेंट होगा, गवर्नमेंट होगी, यह सब लोग बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं। ये जानना चाहते हैं बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। हम सबको पता है कोई भी बिजनेस लाभ कमाने के उद्देश्य से ही स्थापित किया जाता है। यानी लॉन्ग टर्म के अंतर्गत बिजनेस से प्रॉफिट ही अर्न करना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है हमें प्रॉफिट नहीं हो, लेकिन कोई भी संस्थान इस ऑब्जेक्ट के साथ तो प्रारंभ नहीं की जा सकती कि हमें प्रॉफिट नहीं हो। हर इंस्टीट्यूशन की प्रॉफिट या लॉस की जो लॉस सहन करने की जो कैपेसिटी है वह सबकी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसी नहीं होगी जो प्रॉफिट अर्न करना नहीं चाहती है। हम सब लोगों ने रिलायंस जियो के जब इंट्रोड्यूशन हुआ था तो इसने काफ़ी समय तक, 1.5 साल तक लगभग, फ्री के अंतर्गत हमको डेटा, मोबाइल कॉल्स, यह सब सुविधाएं हमको प्रोवाइड किए। उस पीरियड में इसको लॉस हुआ, लेकिन इसका टारगेट ये नहीं था कि हमें लॉस ही करना है। आज ये देखिएगा, उसके पास जो डेटा कस्टमर है उसके आधार पर प्रॉफिट अर्न कर रही है। यानी ये बिजनेस स्ट्रेटेजी थी कि हम शुरू के अंतर्गत अपने कस्टमर को कुछ सुविधाएं दें और बाद में उनको अपना कस्टमर बनाकर उनसे प्रॉफिट अर्न करें। तो प्रॉफिट यह दो बातों पर निर्भर करता है कि हमारी सेल्स कितनी है, हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है। जितना ज़्यादा सेल्स होगी उतनी ज़्यादा हमारे प्रॉफिट होंगे, जितनी हमारी कैपिटल ज़्यादा होगी, जनरली ये मानते हैं उतने ज़्यादा हमारे प्रॉफिट्स भी होंगे। जब हम सेल्स पर आधारित प्रॉफिट की बात करते हैं तो आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं। उनके अंतर्गत हम जो चर्चा करेंगे उनमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो, इनके बारे में चर्चा करते हैं और इन्हीं के आधार पर जज करते हैं कि संस्था प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन क्या है। सबसे पहले आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कॉमर्स के विद्यार्थी इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट का अर्थ जानते हैं कि संस्था जितनी बिक्री की है उस बिक्री को करने के लिए हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कितने हैं, यदि वह लेस कर दें, या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर कितने हैं वह लेस कर दें तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, यह फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। यह प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उतना व्यवसायिक संस्था अपने अदर एक्सपेंडिचर, ऑफिस एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, इनके लिए ज़्यादा मार्जिन रख पाएगी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि एक संस्था के लिए आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए, कितना प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करे। ये डिपेंड करता है कि संस्था किस सेक्टर में काम कर रही है, किस तरह का बिजनेस काम कर रही है, उस पर निर्भर करता है कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिनिमम अर्न करना चाहिए। लेकिन समान रूप से ये जितना ज़्यादा होगा व्यावसायिक संस्था के लिए उतना ही लाभप्रद होगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो हमें बताता है कि संस्था की ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है। ऑपरेटिंग यानी व्यवसाय को चलाने के लिए जो खर्चे चाहिए, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा, जैसे हम
ऑफिस एक्सपेंडिचर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर करेंगे, ये सब ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंतर्गत सम्मिलित होता है। ये खर्चे जितने कम होंगे व्यावसायिक संस्था के लिए उतना ही मार्जिन नेट प्रॉफिट के लिए ज़्यादा मिल पाएगा। इसलिए संस्था जितने एक्सपेंडिचर कम करेगी ऑपरेटिंग अपने, उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट मार्जिन होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्ञात करने के लिए जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम कर दें, या ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। तीसरा जो रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। हर व्यवसाय संस्था अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है। टोटल प्रॉफिट में कुछ प्रॉफिट ऐसे होते हैं जो ऑपरेशन से संबंध नहीं रखते, जैसे हमें डिविडेंड इनकम मिली, रेंट इनकम मिली हमको, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग आपकी इनकम है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मूल काम है बिजनेस का, उस मूल काम से कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, वह ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को जज करने के लिए भी आवश्यक है। इसलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 इसका फॉर्मूला काम लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कम कर दीजिएगा, तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके बाद हम कुछ एक्सपेंसिव रेशियोज़ की बात करते हैं। एक्सपेंसिव रेशियो के अंतर्गत हम अपने टोटल एक्सपेंडिचर को डिफरेंट डिवीजन में बांट सकते हैं, जैसे मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कितने हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कितने हैं। हर एक्सपेंसेस को हम नेट सेल्स से डिवाइड करके और ये प्रतिशत याद कर लेते हैं। ये एक्सपेंडिचर जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर कोई यार्ड स्टिक तय नहीं कर सकते कि यार्ड स्टिक क्या होंगे। जितना कम होगा उतने हमारे नेट प्रॉफिट के लिए हमको ज़्यादा मार्जिन मिल पाएगा। और फिर लास्ट में देखते हैं हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है। हमारा नेट प्रॉफिट ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई सब खर्चे घटाने के बाद में हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये दोनों मिलाकर हम टोटल प्रॉफिट की हम बात करते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना है। इसको सेल्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया जाए या आफ्टर टैक्स लिया जाए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। यदि हमारा ऑब्जेक्ट है मैनेजमेंट की एफिशिएंसी जज करने का, तो हम आफ्टर टैक्स लेते हैं, बिफोर टैक्स लेते हैं, क्योंकि टैक्स पर मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए बिफोर। लेकिन जब स्टेक होल्डर्स की बात करें तो स्टेक होल्डर्स को आफ्टर टैक्स से मतलब होता है कि उसके हैंड में कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो वहाँ पर हम आफ्टर टैक्स का प्रयोग करेंगे। जब हमें चर्चा करनी हो इन्वेस्टर्स की एंगल से, गवर्नमेंट के एंगल से, तो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और मैनेजमेंट की दृष्टि से चर्चा करना चाहें तो हम बिफोर टैक्स, ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की बेस मानकर नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर इन रेशियो का कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैं छोटा सा एग्जांपल लिया जिसमें कहा है सेल्स आपके 8 लाख है, सेल्स रिटर्न आपके 20,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको 3,84,000 दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंडिचर के रूप में आपको 48,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 56,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ये 3,400 और नॉन ऑपरेटिंग इनकम 4,600 रुपये, ये आपको दी हुई है। और आपसे कहा गया है कि 4 रेशो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट कीजिएगा। ये जो सूचनाएं हमको दी गई हैं। स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट हमको डायरेक्ट दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करने में कोई कठिनाई नहीं है। आप फॉर्मूला लिखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट 3,84,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100, ये रेशियो आ गया आपका 48%। इसका मतलब हुआ आपको 52%
का मार्जिन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स के लिए प्राप्त हो गया है। उससे आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर डील कर सकते हैं। यह रेशो पहले भी बताया था, जितना ज़्यादा होगा उतना व्यवसाय के लिए प्रॉफिटेबल माना जाता है। दूसरा रेशो सर हमारा है ऑपरेटिंग रेशो, जिसके अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट पे चर्चा करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी होगी हमारी, हम यहाँ पर सेल्स में से जो हमारी नेट सेल्स है इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम कर दीजिएगा, तो हमको और उस ऐड कर दीजिएगा आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, ये ऐड कर दें तो हमको यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में ऑफिस एक्सपेंडिचर और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे तो ये अमाउंट हमारे पास में आ गई 5,20,000। अब 5,20,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, ये हमारी 65% आ गई। यानी हमारे ऑपरेटिंग को जो खर्चे हैं वो 65% है, यानी 35% हमारे प्रॉफिट के लिए मार्जिन हमको मिल जाएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में अंतर है। पहला ऑपरेटिंग रेशियो ये एक्सपेंडिचर को बताता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये प्रॉफिट को बताता है। तो पहले हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट याद करने के लिए जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था हमारा, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कम कर दिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आया था हमारा 3,84,000। 3,84,000 में जो दो खर्चे ऑफिस एक्सपेंडिचर और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंडिचर, ये हम कम कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया 2,80,000 अपॉन सेल्स 8 लाख इंटू 100, तो ये 35% आ गया। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये हमारा 35% है। हम अल्टरनेटिव तरीके से भी याद कर सकते हैं, 1 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, तो भी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मिल जाएगा। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं 1 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो हमें ऑपरेटिंग रेशियो मिल जाएगा। बेसिक ध्यान यही रखना है हमें, ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर एक्सपेंडिचर को ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ध्यान में रखना है। यह ध्यान रखते हुए हमें कैलकुलेट करना है। और लास्ट के अंतर्गत हमसे पूछा है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, जिसके अंतर्गत आपके टोटल है हमारे एक्सपेंडिचर सम्मिलित होते हैं। फिर ध्यान रखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के अंदर याद करते समय हमें जो दो मदें दी हुई हैं, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, इसका समायोजन करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कम कर दीजिएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जोड़ दीजिएगा, तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट के अंतर्गत टोटल प्रॉफिट को इंक्लूड करेंगे, जिसके अंतर्गत आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर इन दोनों को भी सम्मिलित करते हैं। यानी एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसी के आधार पर हमको कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। यहाँ पर इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिया हुआ नहीं है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंतर्गत जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, इनका समायोजन कर देंगे तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ये नेट प्रॉफिट आता है 2,81,000। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर प्लस ऑपरेटिंग इनकम, इनको जोड़ देंगे तो ये इनकम आती है 2,81,000 अपॉन नेट सेल्स 8 लाख इंटू 100, तो ये रेशियो आ गया हमारा 31.5%। फिर आप पूछ सकते हैं कि ये क्या अच्छा रेशियो है। सामान्यतः ये रेशियो 31% अच्छा मानता है, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि यह रेशियो डिपेंड करता है आप किस सेक्टर में बिजनेस करते हैं। दूसरे कॉम्पिटिटिव जो आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूनिट्स हैं, वो कैसा प्रॉफिट और कितना प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, उस पर आप कंपैरिजन उससे कर सकते हैं। आप केवल एब्सोल्यूट फिगर लेकर ये जज नहीं कर सकते कि ये प्रॉफिट
व्यवसाय के लिए अच्छा है। यानी हो सकता है 31% आपका प्रॉफिट हो, दूसरी संस्थाएं 50% 60% अर्न कर रही हों, या ये भी हो सकता है आप 31% अर्न कर रही हों, दूसरी संस्थाएं 20% अर्न कर रही हों। तो ये निर्भर करेगा कम्पिटिटिव जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वह कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, फिर भी आपको आज जो मैंने प्रॉफिट्स बताए, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो, एक्सपेंसेस रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, इनमें कोई कठिनाई हो, इनसे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर बात करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।